अभी कल की घटना है। ये पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर फिर से बयानबाजी करते हुए पकड़ा गया है यूएसए में। सबसे पहली बात तो इसको यूएसए बुला के गोदी में बैठा के ये सब करवाया जा रहा है। ये एक अपने आप में फील्ड नीति कही जाएगी यूएसए की, बट चलो वो यूएसए का कंसर्न है। मुनीर अभी यूएसए में बैठ करके कल ये बोला है कि अगर इंडिया डैम बना रहा है तो इंडिया को डैम बना लीजिए। डैम बनाने के बाद उन 10 मिसाइल मार करके और उस डैम को तोड़ देगी। अरे भाई मुनीर, पता नहीं तुम कौन से जगह का नशा करते हो, कौन से जगह का माल कुकते हो। कसौल का माल तो नहीं है, क्योंकि अगर तुम उच्च क्वालिटी का माल कुकते तो इस तरह की बेबायात बातें ना किया करते। तुमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आई डोंट नो सैकड़ों हजारों पता नहीं कितने मिसाइल्स मारे, एक भी भारत को टच नहीं कर पाया। जब पूरे भारत तुमसे सटा हुआ है, पूरे भारत में तुम कहीं भी कुछ भी गिरा सकते हो, तो एक भी मिसाइल गिराने में कामयाब नहीं रहे। तो तुम एक छोटे से एरिया को, एक डैम को जो स्पेशली तुम्हें पेलने के लिए बनाया गया है, उसको तुम कैसे उड़ा दोगे। मेरी सलाह है कि कसौल वगैरह से माल मंगाया करो, बेटर रहेगा। रही बात यूएसए अपनी ज़मीन को इनको क्यों यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग को फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। चलते हैं 2 जून में। जब जून में मोदी जी G7 समिट में कनाडा गए। कनाडा से अभी मोदी जी निकले भी नहीं थे कि वहाँ से ट्रम्प आया जल्दी जल्दी भाग के तुरंत कि भाई मेरे को तो यूएस में काम पड़ गया है, मैं G7 से जल्दी जाऊँगा। यूएसए चला गया। यूएसए जा करके जाते ही उसने ड्रामा शुरू कर दिए, जैसा कि उसकी आदत है। पहुँचा यूएसए, तुरंत मोदी को कॉल लगा दिया। मोदी जी से बोला कि भाई आप यूएसए आ जाओ, दिस दैट। मोदी जी ठहरे माहिर तिवारी। और जैसे ही ट्रम्प ने बोला, मोदी जी ने अगले 10 चाल भाप लिए उसके कि ये क्या ड्रामा करने वाला है। मोदी जी चुपचाप वहाँ से कट लिए, उसको समझा दिए मोदी जी कि भाई सावन आ गया है, महादेव का महीना है, मैं वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, जो भी उनका कहना है कह के निकल लिए। नाउ ट्रम्प की प्लानिंग उस टाइम क्या थी। ट्रम्प प्रोबेबली मुनीर को अपनी गोदी में बैठा के, जो कि उस दिन लंच वगैरह करवा ही रहा था, वो चाह रहा था कि मोदी जी को बुलाए और मुनीरवा के साथ मोदी को बैठा दे। अब ये फैक्चुअल एरर यहाँ की है कि मोदी जी मुनीरवा के साथ क्यों बैठेंगे। भाई मुनीर एक फील्ड मार्शल है, ये एक जस्ट आर्मी चीफ है। मोदी जी हेड ऑफ द स्टेट। अगर तुम्हें मोदी जी के साथ किसी को बैठाना था तो तुम किसी हेड ऑफ द स्टेट को लेकर आते, तुम शाहबाज शरीफ को लेकर के आते। तुम डोनाल्ड हो, तुम फील्ड मार्शल मुनीरवा को किस बेसिस पे लाकर के मोदी जी के साथ बैठाना चाह रहे थे। वो मोदी जी के समकक्ष में बैठने लायक नहीं है। ये सारी बातें मोदी जी ऑलरेडी समझ चुके थे। जैसे ही ट्रम्प ने इन्वाइट किया, मोदी जी इज्जत के साथ मना करके वहां से कट लिए। ट्रम्प को चुभा तो बहुत। ट्रम्प सोच रहा था कि ये सब ड्रामा करते रहेंगे और किसी को भी फंसा लेंगे। जैसे अभी भी उसने आर्मेनिया और अजरबैजान को फंसाया। आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध हुआ, ट्रम्प ने बीच बचाव फट से किया, आर्मेनिया अजरबैजान को बुलाया, अजरबैजान में आर्मेनिया को एंट्री करवा दिया। मतलब कि इनको एक गलियारा दे दिया कंट्री के बीचों बीच से। अब वो हमेशा के लिए अजरबैजान का हेडेक हो गया है। वैसे ही जैसे ये गलियारा गांधी पाकिस्तान को देना चाह रहा था, जब पाकिस्तान होना था तो इंडिया के बीचों बीच से गलियारा दे रहा था पूर्वी पाकिस्तान से कश्मीर पाकिस्तान को जोड़ने के लिए। सोचो आज हमारे लिए वो कितना बड़ा हेडेक रहता। उस गलियारे का देने का मतलब था कि भारत का एक और डिवीजन होना तय था। यही चीज ट्रम्प ने अजरबैजान के साथ करी। ट्रम्प इसी तरह का झोल झाल इंडिया के साथ ही करने में दिलचस्पी दिखा रहा था उस टाइम में, जून के महीने। जब मोदी जी ने उसकी चालें भाग के उसके सब कुछ नाकाम कर दिया, उस पर यह बोल करके कि भाई हम आपसे अभी नहीं मिल सकते हैं, ट्रम्प तो फंस गया। इस बात को ट्रम्प जैसा बंदा जो अपने आप को काइंड ऑफ डिक्टेटर मानता है, अब माने भी कि नहीं, उसको सब कुछ मिल गया है। एक बंदा जो अपनी लाइफ में जो भी अचीव कर सकता है, ट्रम्प ने अचीव कर लिया है। ट्रम्प ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुका है। ट्रम्प ऑलरेडी बिलियनियर रह चुका है। ट्रम्प के पास उस दुनिया का वो हर चीज, हर सुख का उसने भोग किया है जो एक इंसान के लिए पॉसिबल हो सकता है, सिवाय एक के। अब ट्रम्प को लगता है कि अगर उसको आखिरी तमगा लग जाता ना उसके ऊपर, तो फिर उसके मजे आ जाते। और वो तमगा है नोबेल पीस प्राइज का। तो अपार्ट फ्रॉम इनका जो डीप स्टेट की पॉलिसी है अमेरिका की, अपार्ट फ्रॉम जितने भी अदर फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो अमेरिका को हमेशा टॉप पे रखने चाहते हैं, दूसरे कंट्री को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जो दुनिया में कंट्रीज को टॉपल करते रहते हैं, जो दुनिया की इंटरनल पॉलिसीज में बहुत बुरी तरह से इंटरफेयर करते हैं, जो डायरेक्टली अटैक करते हैं, अमेरिका की वार इकोनॉमी को फंडिंग करते हैं, ये सारे पॉलिसीज जो है वो एक तरह। और ट्रम्प का जो विल है, ट्रम्प की जो इच्छा है नोबेल पीस प्राइज लेने की, वो अपने आप में इन सब के बराबर है। और ये दोनों जो है वो अभी अलाइन हो चुका है एक डायरेक्शन में। मतलब जो जितने भी हिडन शक्तियां लगी हुई थी अमेरिका में दूसरे कंट्रीज को टॉपल या बर्बाद करने के लिए, वो शक्तियां और ट्रम्प का नोबेल पीस प्राइज के प्रति जो ऑब्सेशन है,
वो सारा अलाइन हो गया है। दैट मीन्स कि इनका एक ही मकसद हो गया है और इस वजह से वो सारे पावर्स भी ट्रम्प के पीछे आ गए हैं। और अब ट्रम्प चाह रहा है किसी भी तरह से पूरी दुनिया के लोग उसे एक्सेप्ट कर लें, एटलीस्ट जो मेन पावर्स है, जैसे मोदी जी हो गए, जैसे और जो 4-10 स्टेट के हेड्स हैं, जैसे उसने इजराइल से करवा लिया, आर्मेनिया से करवा लिया। अब वो चाह रहा था कि मोदी जी से भी करवा ले, कि भाई मोदी जी बोल देते हैं कि ट्रम्प ने देखो हमारा सीज फायर करवा दिया, इसको वही नोबेल पीस प्राइज दे देते हैं। ये उसका एक टारगेट था। और दूसरा टारगेट ऑफ कोर्स था जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस उड़ा दिए, 9-11 जो भी मतलब क्लेम किया जा रहा है इंडिया के थ्रू, एंड जिसमें एक नूर एयरबेस था, जो जिसमें मारा जा रहा है कि उसमें न्यूक्लियर वेपन्स हुए थे, जो ऐसा भी मारा जाता है कि हो सकता है वो अमेरिका ने अपने रखे हो या नहीं भी रखे हो। तो ये सबसे बौखलाया हुआ अमेरिका किसी भी तरह से इंडिया को कंट्रोल में लेना चाह रहा था, मतलब मुस्कुरा करके, अच्छी बातें करके, जिसमें तो मोदी जी फंसे नहीं। दूसरा एजेंडा ट्रम्प का था कि किसी तरह से अगर मोदी जी के साथ संधि-वंधि करवा कर मोदी जी के मुँह से निकलवा लिया जाए कि भई इसको तो नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। तो ट्रम्प को रहता है कि उसके कैंडिडेचर और भी मजबूत हो जाता, वो भी उसका नहीं हो पाया। तो ये सारी घटनाएँ जून में घटी और जून में ट्रम्प बुरी तरह से मात खाए। ट्रम्प डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के जून में नहीं आ रहा था। ट्रम्प इनडायरेक्टली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था और इनडायरेक्टली में मोदी जी ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, बिना लार लपेट के ट्रम्प को समेट दिया। तो ये तो रही फ्लैशबैक की बात है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जून में घटित रही, जिसमें अभी तक मतलब जो कन्फ्रंटेशन था यूएस का इंडिया के साथ, वो काइंड ऑफ हिडन चल रहा था, ओपन पब्लिक में नहीं आया था। अब इसके बाद जब ट्रम्प ने देखा कि उसको कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जिसके बाद शुरू हुआ आपका, इसी दौरान चल रहा था लगभग अ, जो ट्रेड डील्स हैं, नेगोशिएशंस के गेम चल रहे थे, जिसमें इंडिया अच्छा खासा ट्रेड करती है यूएस के साथ। ये तो कहना गलत होगा कि इंडिया सारा ट्रेड सिर्फ यूएस के साथ करती है, बट यस, यूएस एक मेजर एक्सपोर्टर है अ, इंडिया के लिए। मतलब इंडिया मैक्सिमम आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स यूएस को एक्सपोर्ट करती है। और अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये एक्सपोर्ट का गेम क्या है। ट्रेड डेफिसिट जो ट्रम्प बात करते रहता है, ट्रम्प ऐसे दिखाता है कि जो यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है किसी कंट्री का, तो उसकी वजह से यूएस लोन में जा रहा है, यूएस नुकसान में जा रहा है, वो क्या है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब सिंपल इतना होता है कि जितना आप खरीद रहे हैं उससे कम आप बेच रहे हैं, बस इसी को ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। जैसे कि मैंने 1000 रुपये का आइटम घर में लाया और 800 रुपये का आइटम खरीदा। कोई किसान मान लो कि 1000 रुपये का मसाला खरीदा और उसने 800 रुपये का चावल बेचे, तो उसको 200 रुपये का ट्रेड डेफिसिट हुआ। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि अपने घर में, अपने कंट्री में आप जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं और जो चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें जो कंज्यूम की ये चीज़ों का वैल्यू है वो ज़्यादा है। अगर आपका ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, इसका मतलब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जितने वैल्यू की चीज़ें आप बेच रहे हैं उसके बजाय। ये होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोन में जा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। अब अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। अगेन इसको समझने के लिए हम लोग को फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 50s में, 40s में, 1930s में जाना पड़ेगा। अब समझते हैं कि 30s, 40s, 50s में क्या हुआ था। पहले ब्रिटेन सुपर पावर था उस ज़माने में, 30s, 40s, 15, जैसे अभी अमेरिका सुपर पावर है। ब्रिटेन के पास अनलिमिटेड पैसा, पूरी दुनिया का कैश, मतलब हर कंट्री को ब्रिटेन ने ऑलमोस्ट कब्जा जमाए हुए बैठा था। ऐसा बोलते थे कि ब्रिटेन में तो कभी सूर्यास्त होता ही नहीं है। तो उस टाइम में जब ब्रिटेन पूरी दुनिया से पैसे लूट-लूट के अपने पास ला रहा था, ब्रिटेन के पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी था, तब अमेरिका एक राइजिंग पावर था। जैसे अभी इंडिया राइजिंग पावर है, अमेरिका सुपर पावर है। उस टाइम ब्रिटेन अमेरिका की तरह था, सुपर पावर था, और अमेरिका इंडिया के अभी वाले पोजीशन में था, अमेरिका राइजिंग पावर था। तो अमेरिका के पास अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स वगैरह थे, उन्होंने पॉलिसी बनाई, हम लोग बहुत प्रोडक्शन करेंगे। चीप लेबर अमेरिका में अवेलेबल था, अमेरिका ने प्रोडक्शन पे पूरा फोकस किया। अगला 20-30 सालों में अनलिमिटेड प्रोडक्शन किया, पूरी दुनिया को संभाल भेजा। हथियार के फील्ड में, हर फील्ड में, डिफेंस फील्ड में, एक एग्रीकल्चर की फील्ड में, सब चीज़ में अमेरिका ने इतने प्रोडक्शन किए, इतनी मैन्युफैक्चरिंग करी, पूरी दुनिया में माल भर दिए और अनलिमिटेड मात्रा में दुनिया में बेच के अमेरिका रिच होकर चला गया। ऑफ कोर्स अमेरिका के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी थे, उनकी पॉलिसी स्ट्रांग रही और वो जो दूसरे कंट्रीज से कटे हुए, इसका उनको बेनिफिट हुआ, ज्योग्राफिकल बेनिफिट। बट उसके अलावा ये लोग प्रोडक्शन बहुत किया, इनको काफ़ी बेनिफिट हुई। ट्रम्प जो है ना, वो अपने कंट्री में उसी 50s में ले जाना चाह रहा है, 1950s में, 1940s में, जहाँ पे वो कि अनलिमिटेड प्रोडक्शन करेगा और दुनिया को बेच करके और उसे कमा लेगा और दिस दैट, जो भी मतलब उसका इस तरह से प्लान है। अब हम इस बात को समझते हैं कि क्या ये पॉसिबल है? तो इसका सिंपल जवाब है, बिना लाभ लपेट के, कि ये पॉसिबल नहीं है। अमेरिका के लिए ये पॉसिबल एटलीस्ट आसानी से तो नहीं है। कारण ये है, प्रोडक्शन कब किया जाता है समझिए। जैसे कोई भी कंट्री को आगे बढ़ना है, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट या बहुत ज़्यादा
टेक कैपेबिलिटीज़ वगैरह नहीं है, तो कंट्री प्रोडक्शन के फील्ड में घुस के बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। जैसे चाइना ने किया, जब चाइना बहुत एडवांस नहीं था, चाइना ने प्रोडक्शन पर फ़ोकस किया। प्रोडक्शन को आप छोटे लेवल पे ऐसे समझिए कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं जिसके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ नहीं है, तो आप पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, बट आप कोई मतलब बहुत इनोवेटिव आइडिया लेकर के नहीं आ पा रहे। तो आपके पास एक बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है जो आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत भी नहीं है। आप एग्रीकल्चर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप खेती कीजिए, आप खेती खरीद करके खेती कीजिए, बपौती खेती है तो कीजिए, नहीं तो आप लीज़ पे लेकर कीजिए। खेती में अच्छा इनकम होता है। आप खेती करके बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप खेती करके काफ़ी कैश जनरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट में चल सकते हैं। मतलब कोई छोटे-मोटे बिज़नेसेस जो चला रहा हो उससे ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। बट खेती काफ़ी प्रॉफ़िटेबल है, बट आप खेती से दुनिया का रिचेस्ट पर्सन नहीं बन सकते। आप खेती से मल्टी बिलियनेयर नहीं बन सकते, हो सकता है बिलियनेयर भी ना बनता। तो कहने का मतलब है कि आप खेती करके बहुत अच्छा इनकम तो जनरेट कर लेंगे एज़ ए किसान, एज़ ए नॉर्मल पर्सन। बट आप सक्सेस के टॉप में जो मॉनेटरी टर्म्स में बोला जाता है, वो शायद आप ना पहुँच पाएँ। वजह क्या है? वजह ये है कि खेती का स्कोप लिमिटेड है। मतलब आप खेती से एक सीमा तक बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट उससे आगे जाने के लिए आपको फिर दूसरे बिज़नेसेस पे फ़ोकस करना पड़ेगा। आपको दूसरे बिज़नेसेस करने पड़ेंगे, दूसरे सर्विसेज़ में भी एंट्री करना पड़ सकता है, आपको टेक बिज़नेसेस में जाना पड़ सकता है आज के टाइम में। मतलब खेती आपको अच्छा प्रॉफ़िट देगा, बट और आगे जाने के लिए आपको दूसरी तरह के फ़ील्ड में एंटर करना पड़ेगा। वही चीज़ कंट्री के लिए है। प्रोडक्शन जो है वो एक सेफ साइड है कंट्रीज़ के लिए। अगर कोई भी कंट्री प्रोडक्शन पे फ़ोकस करती है तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। ग्रोथ रेट काइंड ऑफ स्टेबलाइज़ हो जाएगा कि इससे नीचे तो ग्रोथ रेट नहीं जाने वाले, एक सीमा से नीचे। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती है उभरते हुए कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जहाँ पे चीप में लेबर अवेलेबल रहता है। अब ये चीज़ यूएस के लिए क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यूएस में चीप में लेबर अवेलेबल नहीं है। अमेरिका में चीप में लेबर 50s में अवेलेबल था, 1950s में, 1930s में, तब अमेरिका ने प्रोडक्शन पे फ़ोकस करके पूरा प्रोड्यूस किया। उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ता चला गया उसके बाद। तो अमेरिका ने प्रोडक्शन को ऐसे कंट्रीज़ में शिफ्ट कर दिया है जहाँ पे चीप में लेबर अवेलेबल हो। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि आपका प्रॉफ़िट बढ़ सके। आपके आइटम्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका प्राइस कम रह सके, उसकी कॉस्टिंग कम रह सके ताकि आप उसको कम रेट पे प्रॉफ़िट में सेल कर सकें। इसलिए उनको ऐसी जगह शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। दैट मीन्स कि लेबर कॉस्ट कम है। अब ट्रम्प की पॉलिसी है या ट्रम्प ऐसा चाह रहा है कि भई प्रोडक्शन को वापस अमेरिका में लाए रहे। ट्रम्प ताऊ आप ऐसा कैसे कर सकते हो बताइए? अमेरिका में अगर आप प्रोडक्शन को शिफ्ट करते हो, अमेरिकन्स का जो पर कैपिटा इनकम है वो $80,000 मतलब उस रेंज में चल रहा है। कोई बंदा आपके वहाँ उस रेट पे काम करने के लिए रेडी नहीं होगा, जिस रेट में इंडिया या चाइना में काम कर रहे हैं। तो जब आपको चीप में लेबर नहीं मिलेगा, तो फिर आप चीप में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता चला जाएगा और आपको चीप में लेबर इसलिए नहीं मिलेगा कि आपका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई है। आपको चीप में लेबर नहीं मिल सकता यूएसए में। दैट मीन्स कि जो प्रोडक्शन आप यूएस में करना चाह रहे हो, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और वो इस तरह से तो पॉसिबल ही नहीं है जैसे आप कर रहे हो। जैसे आपने टैरिफ बढ़ा लिए। अब इसको ऐसे समझिए कि कोई अमेरिकन है, वो चाइना प्रो मशीन लगा करके खुद ही प्रोड्यूस करना चाह रहा है कोई आइटम को, मान लो जूते प्रोड्यूस करना चाह रहा है। अब भई जूते बनाने की जो मशीन है, वो भी अमेरिका में नहीं बनती है। अमेरिका में मैक्सिमम आइटम्स अब नहीं बनाए जाते हैं। मतलब वो पर्सन अगर अमेरिका में जूते बनाने की फैक्ट्री लगाएगा, तो उसके लिए मशीनें उसको बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। अब सोचो ट्रम्प ने ऑलरेडी 25% 50% 100% टैरिफ लगा रखा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के जो ये सब मशीनें सप्लाई करते हैं। अगर मान लो ट्रम्प ने चाइना पे टैरिफ लगा दिया 50% का, जो मशीनें पहले 10 करोड़ में आ रही थी, वो 15 करोड़ में आएगी। तो सबसे पहले तो आपका मशीन का कॉस्ट ही ज़्यादा हो गया अमेरिका में क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिए। टैरिफ बढ़ाने से मशीन का कॉस्ट ज़्यादा हो गया, मतलब आपका कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा हो गया। उसके बाद लेबर कॉस्ट ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा है। अब जब आप इन सबको मिलाओगे तो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आएगा वो तो बहुत ही ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि ट्रम्प की जो पॉलिसी है टैरिफ लगाने की वो तो बैकफायर कर रही है। ट्रम्प किसी भी केस में अपने कंट्री के लोगों को हेल्प नहीं कर रहे हैं, वहाँ रोजगार देने करने में टोटली फेल हो रहे हैं। अब ये चीज़ ट्रम्प की समझ में समहाउ नहीं आ रही है। ट्रम्प अपना बचकानी दिमाग यहाँ पे लगा रहे हैं। दैट मीन्स कि ट्रम्प को लगता है कि क्योंकि वो डिक्टेटोरियल पोजीशन में पहुँच चुके हैं, उनको लगता है कि मैं जो चाहता हूँ वही होना चाहिए, मैंने जो बोल दिया वो सच होना चाहिए, मेरे शब्द कानून है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, एक सीमा तक हो सकती है। बट जहाँ तक बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट की, जहाँ तक बात आती है पब्लिक प्रॉफिट की, पब्लिक को बेनिफिट थी, उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स को साथ में लेकर भी चलना होता है और कम से कम ये फैक्ट है, जो आपने अभी किया है, वो उससे पब्लिक को बेनिफिट तो फिलहाल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि अमेरिका प्रोडक्शन के लिए फिलहाल बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में नहीं है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए।
हाँ, मे बी फेज़ महीने में अगर ट्रम्प था वो मूव करे तो ऐसा किया जा सकता है, बट उसमें 10-20 साल से ज़्यादा लग सकता है। हालाँकि फिर भी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम रहने की ज़्यादा संभावना होगी। हाँ, एक केस में ऐसा पॉसिबल है, अगर वो बहुत ज़्यादा एआई का इस्तेमाल किया जाए, बहुत ज़्यादा मशीनीकरण कर दें, तो उस केस में प्रोडक्शन कॉस्ट कम चला जाएगा, कुछ हद तक। और मे बी थोड़ा ज़्यादा भी। बट देन आपका टारगेट जो है ट्रम्प था, वो तो सॉल्व नहीं होगा ना। आपका टारगेट है कि आप लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करो। अगर मैंने मशीनें लगा कर के टोटली एआई इस्तेमाल करके हमने आइटम्स की कॉस्ट तो कम कर दी। चलो कॉस्टिंग कम हो गई, मतलब कम रेट में आपको सामान मिलना तो शुरू हो गया। बट जब लोगों के लिए रोज़गार जनरेट करना आपका लॉजिक था कि रोज़गार जनरेट करने के लिए मैं ये सब हरकतें कर रहा हूँ, वो तो आपका बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के लिए रोज़गार तो जनरेट होगा नहीं। तो इससे तो ये उस चीज़ से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है ना कि बाहर में प्रोडक्शन हो या फिर आपके यहाँ हो, दोनों लगभग सेम प्लेटफ़ॉर्म पे आ गया है। बाहर में भी प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको उसी कॉस्ट में मिल रहा है। आपके कंट्री में भी एआई यूज़ करके प्रोडक्शन होगा तो लगभग उसी कॉस्टिंग में मिलेगा। रही बात आपके लोगों को रोज़गार जनरेट करने के लिए जो आप अपने यहाँ प्रोडक्शन करना चाह रहे थे, तो आपका सक्सेसफुल हुआ नहीं। और अगर आप रोज़गार जनरेट कर भी लेंगे तो फिर उसका प्रोडक्शन यूनिट पर कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है बहुत ज़्यादा हो जाए। ओवरऑल अमेरिका में प्रोडक्शन इतना ईज़ी नहीं है, और 100% 50s में जाना, जैसे 50s में अमेरिका प्रोडक्शन कर रहा था, वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब भूल जाइए फिलहाल के लिए। ओके, ये सारा फ्लैशबैक का था, जो करंट सिचुएशन को समझने के लिए बताया गया है। अब आते हैं करंट सिचुएशन में। अब मुनीर वहाँ बैठ कर के बयानबाज़ी कर रहा है। भई कैड बार्सर मुनीर, मतलब तुम जितना उछल-कूद करना है कर लो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं रहा है। भारत तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, ना तुम्हारे पास पीने को पानी है, खाने को दाना तुम्हारे पास पहले से नहीं था। अच्छा, जैसे कि ये खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है कहावत है, वैसे ही मुनीरवा के मुँह से भी एक लाइन सही निकल गया बोलते-बोलते। मुनीरवा क्या बोलता है कल या परसों? मुनीरवा बोलता है कि भारत जो है वो मर्सिडीज़ की तरह है। एक हाईवे पे आती हुई मर्सिडीज़ है भारत, और जो पाकिस्तान है, उसने अपने पाकिस्तान को कचरे की गाड़ी बोला। और उसका कहना है कि अगर भारत इससे मर्सिडीज़ कचरे की गाड़ी से टकराएगा तो मर्सिडीज़ गंदा हो जाएगा। ये बाकी चीज़ों का तो मुझे पता नहीं है, बट मुनीरवा एक बात में बिल्कुल सही है। पाकिस्तान कचरे की गाड़ी है और भारत मर्सिडीज़ है। आज के समय में, हमेशा से ही था, बट आज के समय में ये चीज़ बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। तो अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे कि ट्रम्प को जो ये सब किया है, उससे क्या ट्रम्प को कुछ बेनिफिट होने वाला है? तो अभी की सिनेरियो को देखते हुए तो लगता है कि ट्रम्प काफ़ी नुकसान में रहेगा। ट्रम्प बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी और देश के प्रति प्रेम रखने वाले, देश प्रेमी और मैच्योर्ड प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहा है। ट्रम्प पुतिन के अगेंस्ट खेल रहा है। पुतिन कभी भी रसिया के खिलाफ नहीं जाएगा। रसिया के लिए पुतिन चाहेगा तो आधी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। पुतिन उस लेवल का देश प्रेमी है। सेम आप जिनपिंग के लिए बोल सकते हो, चाइना के लिए, सेम आप मोदी जी और इंडिया के लिए बोल सकते हो। तो ट्रम्प इन लोगों के खिलाफ जा रहा है। ऊपर से ट्रम्प के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, जैसे कि मोदी जी, पुतिन या फिर जिनपिंग के पास है। ट्रम्प के पास 4 साल है, जिसमें 1 साल ऑलमोस्ट जाने को है। ट्रम्प के पास ना इतना समय है, ना इतनी मैच्योरिटी है, और ना ही उतना उसका पॉलिटिकल स्मार्टनेस है, लेवल है कि ट्रम्प ऐसे लीडर्स को काउंटर कर पाएगा। ऊपर से जब ट्रम्प जीता था, तो कैसे-कैसे लोगों के बीच में रहा था। ट्रम्प मोदी जी के साथ में था। मोदी जी ट्रम्प से मिलने गए। ट्रम्प एलन मस्क के साथ में था। एलन मस्क ऐसा बंदा है जिसको लोग एलियन मानते हैं। मतलब लोग शौक से या खुश होकर के बोलते हैं कि ये बंदा एलियन है। मतलब लोग ये कहना चाहते हैं कि इतना स्मार्ट कोई ह्यूमन हो ही नहीं सकता है। उस लेवल का बंदा ट्रम्प के साथ में था। उस बंदे ने ट्विटर खरीद लिया ताकि ट्रम्प को पिछली बार की तरह नुकसान ना हो जाए सोशल मीडिया की वजह से, और ट्रम्प आराम से इलेक्शन जीत सके। उसको ट्रम्प ने लात पर के भगा दिया। ट्रम्प जो स्टैलियंस होते हैं, जो घोड़े होते हैं, उन सबको हरा दिया है। और ट्रम्प बेट लगा रहा है गधों पे रेस जीतने के लिए। इतिहास गवाह है, आज तक कोई भी बंदा, कंट्री या कोई भी हो, गधों पे बेट लगा के कोई भी रेस नहीं जीत पाया है। और ट्रम्प अगर पाकिस्तानी गधे और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर पे बेट लगा कर सोच रहा है कि कुछ कर लेगा, तो ये ट्रम्प की बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है।